हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार ए स्टेट से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 31 तारीख यानी 31 मई को जो है ब्लाइंड फेडरेशन केस की सुनवाई होने वाली थी, लेकिन वो किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई। और यहाँ पे एक मुद्दा निकल के आ रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मतलब वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इसी पर मुद्दा गर्माहट है। और आज हम लोग जो है इस चीज पे इस मुद्दे पर बात करेंगे कि जब तक से ये ब्लाइंड फेडरेशन केस की सुनवाई नहीं हो जाती, फाइनल जो है हियरिंग नहीं हो जाता, कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं हट जाता, तब तक से हम लोग का यानी बिहार ए स्टेट 2019 जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनकी भी बहाली पे जो है रोक लगी हुई है। उनकी भी जो है 7वां चरण से जोड़ करके एक नया मोड़ दे दिया गया और उसके बहाली पर भी रोक लगी है। तो चलिए आज के न्यूज में देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या क्या अखबार में जो है न्यूज छपे हैं, उन चीजों से रूबरू होते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्टली लिखा हुआ है कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुनवाई अब 3 जून को, यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्पष्टली जो है 3 जून को सुनवाई जो है शिक्षक नियुक्ति को लेकर है। अगला है यहाँ पे कहा जा रहा है कि देश भर में 10 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। और यहाँ पे अगला बोला गया कि शिक्षकों की बहाली पर पेच बरकरार, यानी शिक्षकों की जो बहाली है उस पर भी पेच जो है बरकरार है। और यहाँ पे छापा गया है दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिले। ये सही बात है। देखिए जितने भी दिव्यांग जो उम्मीदवार हैं उनको मौका देना चाहिए। जैसे इतना दिन तक जो है बहाली फंसा रहा, उसे 15-20 दिन और भी जो है स्टे अगर लगा रहा है, एक 15-20 दिन और भी अगर हम लोग वेट कर लेंगे तो उससे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये चीज उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो फिर आगे चल के जो है बहुत ही काफी मात्रा में दिक्कत हो सकती है। देखिए ये पटना का न्यूज़पेपर, इसमें स्पष्टली लिखा हुआ है कि 1.25 लाख माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली पर रोक मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एस.के. रुंगटा ने कोर्ट को बताया कि पहले दिव्यांग के लिए सीटों के बारे में अधिसूचित किया जाना चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि दिव्यांग के लिए कितना सीट है और कहां है उनके बारे में बताना चाहिए। साथ ही जो दिव्यांग अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के लिए आवेदन नहीं कर सके थे उन्हें नए सिरे से आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए, इसके बाद ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो। देखिए ये बात जो है स्पष्टली जो दिव्यांग की मांग है और इसकी मांग को मान भी लेनी चाहिए, लेकिन जो है महाधिवक्ता ने इसका विरोध किया। राज्य की ओर से कोर्ट में पेश रोस्टर पर आवेदन के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि एक ओर राज्य सरकार दिव्यांग को 4% आरक्षण देने की बात कह रही है और दूसरी ओर सरकार की ओर से तैयार रोस्टर कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं। सही बात है। यानी यहाँ पे लग रहा है कि जो है सरकार जो है बोल रही है कि देखिए सरकार जो है दो तरह से चल रही है। वो बोल रही है कि हम 4% रिजर्वेशन भी देंगे और इधर देने का नाम भी नहीं ले रही है। और ये जो है स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है कि आखिर वो किस तरह से जो है 4% रिजर्वेशन की मांग है। इसी पर ये दोनों अड़े हुए हैं और सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। कितनी दुख की बात है। देखिए वही बात यहाँ भी एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, शिक्षकों की बहाली पर पेच बरकरार। वही बात है। अब अगली जो सुनवाई आपको गुरुवार को होने वाली है, यानी 3 जून को होने वाली है। देखिए यहाँ पे पूरे देश की बात है। देश भर में जो शिक्षकों के लिए 10 लाख के जो है पद जो है रिक्त है। समझिए कि बेरोजगारी का आलम इतना है, अगर 10 लाख ये पद अगर रिक्त भर दिए जाए तो कम से कम 10 लाख की बेरोजगारी पूरे जो है भारत भर से कम हो सकती है। झारखंड में 95,000 पद खाली हैं। समझिए झारखंड में 95,000 और लगभग 3 लाख बहालियां जो है बिहार में हम लोग के यहाँ खाली हैं। फिर भी जो है सरकार इसे भरने का नाम नहीं ले रही है। अगर इसे भर देती तो इतना सारा बेरोजगारी दूर हो जाता। आगे देखिए यहाँ पे स्पष्टली लिखा हुआ है शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुनवाई अब 3 जून को। इसे पढ़ते हैं, इसमें आखिर लिखा क्या गया है इसको ध्यान से आप समझिए। देखिए लिखा गया तकरीबन 1,25,000 माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षकों की राज्य में नियुक्ति पर लगी पटना हाईकोर्ट की रोक को हटाने के लिए दायर रिट याचिका पर सुनवाई आगामी गुरुवार के लिए टाली गई। अब यहाँ पे संजय करोल जो है न्यायमूर्ति हैं और न्यायमूर्ति एस कुमार खंडपीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने खंडपीठ को बताया था कि राज्य सरकार ने दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन कर दिया है। यानी देखिए यहाँ पे स्पष्टली बोल दिया गया है कि हम जो है 4% रिजर्वेशन देने के लिए मान गए हैं। उसी प्रकार से सारी प्रक्रिया की गई। तकरीबन
1,25,000 खाली पदों के लिए 4% आरक्षण दिया गया। स्टे ऑर्डर की वजह से अंतिम चयन लिस्ट की अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी। समझिए यहाँ पे कि ये जो है अधिसूचना नहीं जारी की जा सकी है और 4% ये बोल रहे हैं कि हम जो रिजर्वेशन दे भी चुके हैं। महाधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि ये रीट याचिका के अंतिम परिणाम के फलाफल के अनुसार राज्य सरकार को नियुक्ति को अंतिम रूप देने की अनुमति दी जाए। यानी अब ये जो है नियुक्ति की अनुमति मांग रहे हैं। और यहाँ पे दिव्यांग जो है, देखिए दूसरी ओर फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता श्री रुंगटा ने कोर्ट को बताया था कि पहले दिव्यांग के लिए खाली जगहों को अधिसूचित किया जाना चाहिए। यानी दिव्यांग के जो रुंगटा हैं, अधिवक्ता महाधिवक्ता जो रुंगटा हैं, वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि आखिर ये रिजर्वेशन दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं वो हमें बताएं। वैसे दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी जो आवेदन नहीं कर पाए हैं उन्हें नए सिरे से आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए। और इन्होंने बोल रहे हैं कि जो लोग जो है दिव्यांग जो लोग हैं आवेदन नहीं किए हैं उन्हें भी मौका देनी चाहिए और तभी अंतिम रूप से नियुक्ति की जानी चाहिए। ये जो है आपका दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो है जो वकील है महाधिवक्ता है उनके द्वारा ये मांग की गई है। लेकिन सरकार की बात जो है कुछ अजब है, वो सुन नहीं पा रही है। महाधिवक्ता ने इसका विरोध किया। कोरोना मामले में राज्य सरकार ने दाखिल की रिपोर्ट। तो समझिए कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पेच पूर्ण रूप से फंसा हुआ है कि महाधिवक्ता जो है इन बातों को कह रहे हैं कि हम 4% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन रिजर्वेशन देंगे तो वो देंगे कैसे, ये चीज क्लियर नहीं कर रहे हैं। और यही चीज की मांग कर रहा है जो है ब्लाइंड फेडरेशन जो है कि ये चीज कैसे देंगे, कहाँ पे देंगे, कितनी जो है हम एक खाली सीटें दे रहे हैं और जितने लोग आवेदन नहीं कर रहे हैं किए हैं उनको जो है आवेदन करने के लिए मौका दिया जाए। इसी पर पेच फंसा हुआ है। अगर इस बात को सरकार मान जाती है तो समझिए कि ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। और जैसे ही ये मैटर सॉल्व हो जाएगा तो 1 लाख 1.25 लाख जो है प्रारंभिक शिक्षकों की जो है भर्ती हो जाएगी और उसके बाद स्टेट 2019 यानी इनकी भी भर्ती का जो है रास्ता जो है बिल्कुल रूप से साफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि 3 जून को ये पूर्ण रूप से जो है ये केस का इंड हो जाए और इंडिंग हो जाए, ताकि जो है और भी सारी बहाली जो रुकी हुई है इसके चक्कर में वो सारी बहाली भी क्लियर हो जाए। धन्यवाद।